प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार को निकालिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और उसका वचन 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक और सहायक। आपके बहुत सारे सहायक हो सकते हैं, आपके हेल्पर, मददगार, शुभचिंतक, बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे। माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, कई प्रकार के हेल्पर आपके हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक और डिवाइन, एक स्वर्गीय सहायक मैं तुम्हें दूंगा। वो परमेश्वर का आत्मा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? आदम के पास एक सहायक थे। परमेश्वर ने जब उसे देखा और ये देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो प्रभु ने उसे मेल खाने वाला एक सुंदर सा सहायक उसे दिया। ये सोच कर दिया प्रभु ने, ताकि ये दोनों साथ रहेंगे आराधना में, आत्मिक बातों में, शारीरिक बातों में, भौतिक, मानसिक, सब प्रकार की बातों में। एक अद्भुत सहायक। लेकिन परमेश्वर ने देखा इन लोगों ने शरीर को महत्व दिया और ये गिर गए, अभिलाषाओं को महत्व दिया, गिर गए, परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में चले। यानी आदम एक सहायक पाकर भी वो गिर गया, वो नहीं कर पाया जो प्रभु की इच्छा थी। कई बार मैं और आप, हमारे बहुत सारे आसपास में सहायक हैं, पर कई बार यही सहायक हमारे लिए नाश का कारण बन जाते हैं। यही सहायक कई बार गिरने के कारण हो जाते हैं। यही सहायक कई बार हमें परीक्षाओं में पढ़ने का कारण बन जाते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने देखा कि ये सहायक काफ़ी नहीं, तो प्रभु ने कहा मैं एक और सहायक दूंगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर का आत्मा है। और ये सहायक जो प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, ये हमारी सहायता करता है दुर्बलता में, निर्बलता में, अकेलेपन में। रोमी 8:26 कहता है, जब हम दुर्बल निर्बल हो जाते हैं, हमें नहीं मालूम प्रेयर कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, जीवन कैसे बिताएं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलता में, निर्बलता में आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है, मार्ग निकालता है। हालेलुया। और इसी सहायक को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई कीमत नहीं चुकाना। उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मांगना चाहिए, खुदावंद प्रभु दया कर और वो सहायक को भेज, ताकि मैं तेरी महिमा में खड़े हो जाऊं, मैं दुर्बलता में स्थिर हो जाऊं। क्योंकि जब वो सहायक आएगा, वो यीशु की सारी बातों को सिखाएगा, वो आपको और मुझको स्थिर करेगा दुर्बलता में, निर्बलता में। हालेलुया। तो प्रभु की सहायता हमें चाहिए। वचन कहता है मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। आपके सहायक, मेरे सहायक, रिश्ते नाते, परिवार, शायद सुख में सब साथ रहेंगे, पर दुख आएगा, ज़रूरतें आएंगी, उनकी आवश्यकता होगी, वो भाग जाएंगे। आपने अनुभव किया होगा आपके रिश्तेदार के बारे में, परिवार के बारे में, लोगों के बारे में। आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में, जब आप पीड़ा की दशा में हैं, कोई नहीं आता, एक सीमा तक, और सीमा से बाहर कोई नहीं। पर वचन कहता है वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन है वो? परमेश्वर का आत्मा। आप सोच सकते हैं, स्वयं प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये कितना अनुग्रह का विषय है। हालेलुया। सब आपको छोड़ देंगे, कोई आपके साथ ना रहे। शायद जब तक, जैसे कई बार एक फूल में जब खुशबू होती है तो भौरा उसके आसपास होता है। जब एक फल में रस होता है, एक फल में स्वाद होता है, हर कोई कीमत देने को तैयार है। पर वही फल जब स्वादहीन हो जाए तो लोग फेंक देते हैं। शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो, शायद आपके साथ किसी ने ऐसा किया हो कि जब तक आप में योग्यता है, काबिलियत है, खूबसूरती, सुंदरता है, लोगों ने इस्तेमाल किया और उसके बाद आपको बाहर निकाल दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का वचन है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा 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 साथ रहेगा। हालेलुया। क्या आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उसकी संगति में? यदि हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा। तो क्यों ना हम भी विनती करें, खुदावन दया कर, तेरा वो सहायक, तेरा वो सहायता वाला आत्मा मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के साथ रहे, मेरे परिवार के लोगों के साथ रहे। और निसंदेह वो रहेगा, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं उसे भेजूंगा। क्यों ना आज के इस दिन में हम प्रभु से उस सहायक को मांगे। क्योंकि जब कई बार जब लाचारी, बीमारी और तकलीफ और पीड़ाओं में होते हैं ना, हमें सहायता चाहिए रहती है। काश मेरा पड़ोसी मेरी मदद कर दे, काश वो मेरी मदद कर दे। आपकी मदद कौन करेगा? सर्वशक्तिमान। अगर घड़ी टूटा हो तो लोहार मदद करेगा। यदि घर बनाना हो तो क्या एक जूता सिलाई करने वाला या कपड़ा सिलाई करने वाला आपकी मदद कर पाएगा? नहीं। अगर घर बनाना होगा तो इंजीनियर, मिस्त्री,
ठेकेदार चाहिए। यदि घड़ी बनाना होगा तो घड़ी का सुधारक चाहिए, साइकिल बनाने वाला नहीं। तो अगर आज आपके जीवन को बनाना है तो आपके जीवन को बनाने वाला अर्थात परमेश्वर ही है, वही बना सकता है। तो मैं इधर उधर क्यों जाऊं, मैं प्रभु के पास जाऊंगा क्योंकि वो बना सकता है। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रभु से कहेंगे खुदावंद तू बना, तू मुझे फिर से खड़ा कर, और प्रभु खड़ा करेगा। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हर एक भक्तों और संतों के लिए जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, सबको तू आशीष दे, खड़ा कर, स्थिर कर, महिमा से भर पिता, और तेरा सहायक आत्मा हमारे संग और साथ हो प्रभु जी। आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, सहायता करें, आशीष दें, और हर एक दुखों और पीड़ा और परेशानी से बाहर निकालें। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।